दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजधानी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं को कानूनी रूप से निशाना बनाए जाने का भाजपा पर आरोप लगाया है। संजय सिंह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अवैध हिरासत के लिए भाजपा की आलोचना की है और इसे गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण बताया है। इसके साथ ही संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए ऐसा बयान दिया है जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। संजय सिंह ने दावा किया कि केजरीवाल को अवैध रूप से अरेस्ट किया गया है और 6 माह तक जेल में बंद रखा गया। उनके 6 महीने कौन लौटाएगा? संजय सिंह ने बताया कि अधिकारियों ने अब कानूनी कार्यवाही के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मांगी है जिससे आप नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, भाजपा ने दबाव बनाकर अधिकारी से ये विज्ञापन निकलवाया है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेताओं पर कार्रवाई होगी। आखिर भाजपा को अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी नफरत क्यों है? केजरीवाल जो कहते हैं वही करते हैं। भाजपा पागल हो गई है, उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। भाजपा झूठ फैलाती है। आप वाले डरेंगे नहीं। कानूनी मामलों पर भाजपा के रुख की तीखी आलोचना करते हुए सिंह ने उन पर कानून की अवहेलना करने का आरोप लगाया। केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद 6 महीने की जेल के लिए भाजपा पर जमकर बरसे। संजय सिंह ने कहा, इतनी चुनौतियों के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार ने 23 दिसंबर 2024 को महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना की शुरुआत की। केजरीवाल ने अपने वादे को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को 2100 रुपये की आर्थिक सहायता देना है और बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने महिलाओं को सशक्त बनाने और बुजुर्गों की सहायता करने के उद्देश्य से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना इस प्रतिबद्धता शुरू की है, जिसके तहत 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके और बुजुर्गों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की सुविधा प्रदान करके 17 दिसंबर को ठाणे के नौपाड़ा इलाके में डॉक्टर अंबेडकर चौक के पास वामन शंकर मराठे ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई चोरी के मामले में सूरत और ठाणे क्राइम ब्रांच ने संयुक्त अभियान में शुक्रवार को सूरत से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 29,15,000 रुपये के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। हालांकि शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता ने जानकारी दी कि करीब 5 करोड़ रुपए का सोना चोरी हुआ है, जिसमें चांदी का कोई जिक्र नहीं है। चूंकि आरोपियों के पास से 5.5 किलो चांदी मिली है, इसलिए पुलिस को शक है कि व्यापारियों ने चांदी की जगह सोने की संपत्ति चोरी होने की बात लिखाई है। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की योजना सूरत में कोल्ड ड्रिंक की दुकान में बनाई गई थी। सीसीटीवी का फुटेज मिला है। इससे और जानकारी निकालने पर जानकारी मिली कि इनमें से कुछ आरोपी नलियावाड़ा में एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर आते जाते थे, तो हमारी एक टीम को कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास निगरानी के लिए लगा दिया गया। इस निगरानी में हमें यकीन हो गया कि चोरी का माल लाने वाला आरोपी उसी कोल्ड ड्रिंक की दुकान में था। ठाणे क्राइम ब्रांच भी तकनीकी सबूत लेकर सूरत पहुंची। बाद में शुक्रवार को संयुक्त कार्यवाही में ठाणे में एक दुकान से चोरी करने वाले लीलाराम उर्फ नीलेश मेघवाल, जैसाराम उर्फ देवाराम कलबी, चौधरी चुन्नीलाल उर्फ सुमत प्रजापति, डोनाराम उर्फ दिलीप मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये चारों आरोपी राजस्थान के झालोर इलाके के रहने वाले हैं। साथ ही इस मामले के मास्टरमाइंड और सूरत में डकैती की योजना बनाने वाले कोल्ड ड्रिंक दुकान के मालिक नगजीराम मेघवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में आरोपियों की हिरासत ठाणे क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। सूरत क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 5,79,05,816 रुपये की चोरी की शिकायत दी गई थी, लेकिन केवल 29,15,340 रुपये की संपत्ति बरामद की गई है। शिकायत में कहीं भी चांदी का जिक्र नहीं था, लेकिन जब आरोपी को हिरासत में लिया तो उसके पास से सोने की जगह 5.5 किलोग्राम चांदी बरामद हुई है। इतना ही नहीं, इस मामले के सभी आरोपी हिरासत में हैं। 17 दिसंबर को पुलिस स्टेशन नौपाड़ा के एरिया में मराठा ज्वेलर्स में चोरी घरफोड़ी की घटना हुई, जिसमें 28,77,000 का मुकदमा चोरी हुआ था। जिसके वो ऑफिस में क्राइम ब्रांच खंडी विरोधी पथक के प्रमुख शेखर मागणे, एसीपी डिटेक्शन 2 डोंगरे, सेंट्रल यूनिट के इंचार्ज पीआई शिंदे, पीआई नरेंद्र पवार, एपीआई तारमाळे, एपीआई गोरे, एपीआई कापडनीस, एपीआई राठौड़, पीएसआई दीपक पाटिल और पीएसआई तावड़े और उनके सहकारी पुलिस अमलदार, उन्होंने उसमें समांतर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करके तपास करके अभी तक 5 आरोपी को गुजरात से अटक किया है। और उसमें वो जो संशयित 5 आरोपी उनसे हमने अभी तक
480 ग्राम सोना, 5.5 किलो चांदी, मोबाइल, ऐसा टोटल 29,15,000 का मुद्देमाल अभी तक रिकवर किया है। यह आरोपी गुरुवार तक, थर्सडे तक हमारे कस्टडी में है। उनके पहले उनके ऊपर राजस्थान और गुजरात ऐसे 2 स्टेट में 2 गुने दाखिल है। ये आरोपी का मोडस जो है वो रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद सब डिटेल्स देने के बाद उनके सहकारी के माध्यम से वहाँ पे वो गुना करते, चोरी करते। और दूसरा मोडस उनका ऐसा भी है कि ज्वेलर्स के बाजू में वो रेंट पे घर लेते, खोली लेते, मकान लेते और उसमें जो दीवार को होल करके उसमें से भी चोरी करने का इनका पहले का मोडस है। सर तो FIR हुआ था, वो 5 करोड़ से ज़्यादा मुद्देमाल का FIR हुआ था। लेकिन वो ज्वेलर्स के जो मालिक है उन्होंने सब पड़ताल करके वेरिफिकेशन करके अभी तक के जो चोरी हुआ माल है वो 28,70,000 का मुद्देमाल है। सर इनमें जो आरोपी है, इनका आरोपी का एज क्या रहा है? आरोपी का एज है वो 30-35 के बीच में के सब आरोपी। सर यहाँ पे इन्होंने मोटर्स किस तरीके से ऑपरेट किस तरीके से किया था इन्होंने? स्टेशन का एरिया था, काफ़ी लोग स्टेशन का एरिया था, फिर भी उन्होंने गैस कटर वगैरह यूज़ किया। अभी तक तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो निष्पन्न हुआ है, यह आरोपी ने वो दुकान की रेकी की, पूरा एक प्लानिंग किया था कि कैसे चोरी करना है, किसका क्या रोल रहेगा, क्या ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ। आरोपी का नाम क्या है, कितने आरोपी इसमें और हो सकते हैं सर? आरोपी जो है लीलाराम मेघवाल, दूसरा आरोपी है चुन्नीलाल प्रजापति, तीसरा है जयसराम कलवी, चौथा दोनराम बराडिया और 5वां आरोपी है नागजीराम मेघवाल। सर आरोपी सूरत के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले। आरोपी की संख्या और बढ़ सकती है? बढ़ सकती है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में 5 आरोपी निष्पन्न हुए उनसे रिकवरी। ओके ठीक। नाबालिग की हत्या के विरोध में आम नागरिकों का मूक मोर्चा। थाने के कल्याण में एक नाबालिग 13 वर्षीय बच्ची का दुष्कर्म करने के बाद बेरहमी से उसकी हत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस मामले में कल्याण पुलिस ने मुख्य आरोपी विशाल गवली सहित कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 13 वर्षीय मासूम का अपहरण कर शारीरिक अत्याचार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इस घटना से कल्याण के आम नागरिकों में भारी आक्रोश छाया हुआ है। इस निर्मम हत्या के विरोध में आज कल्याण में आम नागरिकों ने मूक मोर्चा निकाला। मुंह पर काली पट्टी बांधकर लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। साथ ही बच्ची पर जुल्म करने वाले हैवान को फांसी की सजा या एनकाउंटर करने की मांग आम लोगों ने की है। सरकार के बच्ची क्या हत्या हुई है, आरोपी गिरफ्तार हुए? कल्याणपुर कोलसवाड़ी पुलिस में कल जो घटना हुई थी उसमें से कल रात को एक आरोपी को ताबे में लिया था। आज अभी थोड़ी देर पहले एक और आरोपी को बुल्डाना शेगांव से दूसरे जो मेन आरोपी उसको भी पुलिस ने ताबे में लिया है। उसको अभी अरेस्ट करने की प्रोसेस शुरू है। उसके अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की तहकीकात उसमें होगी। इसके ऊपर कोई भी मामला दाखिल किया? उसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में है। कोलसवाड़ी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ इसके पहले ही ऑफेंस रजिस्टर थे, उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी की थी। अभी उसके बारे में जो उसका पूरा रिकॉर्ड है और उसने जो उन्होंने किया है उसके बारे में हम पुलिस जांच कर रही है। आरोपी की मैसेज में गिरफ्तार है। अभी तक फिलहाल उसमें से जो मेन एक्यूज है वो उसकी पत्नी है, दोनों को भी अरेस्ट किया गया है। अभी उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की तहकीकात होगी। आरोपी के 2 शादियां और हुई थी, ठीक है? उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलना शुरू है। उसका रिकॉर्ड कैसा है, उसके गुने तो दाखिल है, इसके बारे में उसका और उसके बारे में क्या क्या जानकारी उसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। धन्यवाद। के साथ और भी कोई शामिल था क्या? और सीसीटीवी फुटेज को लेकर हमारी कंसिडर टीम उसमें है। सीसीटीवी फुटेज केस में से हमने 2 आरोपी को उसमें से किया है और उसमें से एक ऑटो रिक्शा भी हमने जब्त की है और 2 आरोपी को भी अभी पकड़ा है उसमें से। कल्याण पूर्व में इंसानियत को कलंकित करने जैसा प्रकार ये कल्याण पूर्व में हुआ है। आज जो नाबालिग लड़की थी उसके ऊपर बड़े पैमाने पे अत्याचार करके उसका मर्डर किया है और जिसने मर्डर किया है जो आरोपी है उनको पकड़ा गया है। उन्होंने वो आरोपी ने इसके पहले भी 4-5 गुने ऐसे किए। उसको राजकीय पुडारी लोगों का, उसको नेता लोगों का उनको बल दिया गया था, इसके लिए वो हमेशा छूटने का। तो इस बार उसने जो घटने को अंजाम दिया है उसको फांसी या इनकाउंटर किया जाए, ऐसी यहाँ कल्याणपुर की जनता की नागरिकों की मांग है। इस घटना जो घड़ी है हमारे कल्याणपुर में, ये बहुत ही मतलब जो 13 साल की लड़की है उसके साथ जो आज घड़ा है, ये बदलापुर का जो
ये था, उस तरीके से ही उधर भी वो आरोपी ऐसा ही था, इधर का भी आरोपी ऐसा ही है। तो उसको भी जो ये घटने पे जो आरोपी है उसको फांसी की शिक्षा होने के लिए जो कुछ हम ये करेंगे, गृह मंत्री के पास जाके उसको बोलेंगे कि उनको फांसी की शिक्षा दे दो।